भाई साहब खेसारी लाल यादव आज लाइव आए थे और उसमें ये बात कर रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह जो अब्यूज वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इतना बहनचोद हिसाब गणित आज तक आदमी जीवन में कभी नहीं किया है। अच्छा, या तो वो ये ना करें या तो जो सोच के मेकर है अगर उन तक इनकी बात पहुंच रही है तो उस चीज को वीप वगैरह लगा कर या वॉइस साइलेंट करके किसी तरीके से उस चीज को मैनेज करें कि मार्केट तक वो चीज ना आए, जिससे कि क्या होगा जब पावर स्टार पवन सिंह अपना पॉलिटिकली करियर बना लेंगे तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, वो खेसारी यादव नंबर 1 बन जाएंगे। वो सॉरी मतलब पावर स्टार पवन सिंह जब चुनाव लड़ेंगे तो किसी भी चीज को मुद्दा नहीं बनाया जा सके, वो आसानी से अपने पद प्रतिष्ठा को पा सके। पार्टी बदल लिया साला। हर चीज के गलत मतलब निकालने की आदत पड़ गई यार, ये आदत नहीं छूट रही है। तो रहने दो फिर। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? जेन्युइनली इस बार जो खेसारी यादव ने जो बात कही है वो माय गॉड, मतलब एक ओवर थिंकिंग वाली जो पावर होती है, मतलब समझ लीजिए कि भाईचारा किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी स्टार को हमने एक दूसरे के लिए कभी भी आज तक ऐसा करते हुए नहीं देखा कि कोई स्टार एक दूसरे को इस लेवल पे जाकर सपोर्ट कर रहा हो। मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता रहता है, कहीं ना कोई कोलैब करता रहता है, और इस तरीके का कोई एक स्टार दूसरे स्टार का मतलब सहयोग नहीं करता। हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बट अब खेसारी यादव ने इस तरीके का सहयोग किया है, मतलब इतना तो साफ हो गया है। पंडित अगर शादी कराता है तो वो भले टूट सकता है, अगर वही पंडित अगर दोस्ती कराता है तो वो नहीं टूटता। भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब रवि किशन शुक्ला ने पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी यादव को एक कराया था उस समय दोनों का हाथ नहीं पकड़ाया होगा, साथ में कोई मंत्र भी फूंक दिया होगा। आपके शो के राजा हैं वो, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के, और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। उनकी नेचुरलपन वो और उनका मस्ती मजाक जो हम सबके सामने करते हैं, मैं पवन भैया को फेक नहीं देख पा रहा हूँ उसमें, एकदम नेचुरल है वो और मजा आ रहा है उनको देख के, और मस्त है वो। जहां से ये सारी बातें निकल कर आ रही है, अगर आदमी थोड़ा सा भी इमोशनल होगा ना तो सच में ये चीज सुन करके रो देगा। और पावर स्टार जब वहां से बाहर आएंगे जब देखेंगे, और जीत के आएगा हमारा शेर एकदम झंडा गाड़ के, बिहार के नाम को एकदम और ऊंचा करके आएंगे आप, ये हमारी शुभकामना है। और जहां भी आपको हम सबकी जरूरत पड़ेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं भैया, हम सब आपके साथ हैं, और आप एक सही राजा की तरह एकदम वहाँ पे एकदम खूंटा गाड़ के आइए और सबको एकदम लपेट के जीतना है आपको। खेसारी यादव ने हमारे बारे में ये बोला था, मतलब भोजपुरी के और भी बड़े बड़े स्टार हैं और बहुत अच्छे अच्छे इनके साथ जिसकी बॉन्डिंग रही है, जैसे रितेश पांडे को ले लीजिए, गुंजन सिंह को ले लीजिए, अरविंद अकेला कल्लू को ले लीजिए, मतलब वोटिंग तो सब लोग किए हैं, दिनेश लाल यादव भी किए हैं, बट वो लोग शो करके इस तरीके से दिखाइए कि भाई हम वोट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट लाइव आकर के इस तरीके से सपोर्ट करना किसी की बस के नहीं। तो अभी तक कोई भी लाइव आकर के वीडियो बना करके इस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह का सपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो नॉमिनेट नहीं है, उसके बावजूद भी खेसारी यादव ने ये कहा है कि जब वो अभी तो नॉमिनेट नहीं है लेकिन फिर भी आप उनका सपोर्ट बनाए रहिए कि उनको वो मौका भी ना आए। और पावर स्टार हमारे जो है भोजपुरी के राजा हैं और वो राज करेंगे, वो सोच के चंद्रमा है, वो वहाँ के सूरज है, मतलब उनकी वजह से हम लोग देख रहे हैं, हमारा परिवार देख रहा है। ये शो आपका बहुत प्यारा लग रहा है। उसके सबसे समझिए कि अगर कोई चांद है उस शो का तो कहीं ना कहीं हमारे पवन भैया है, और सूरज भी है वो, क्योंकि उस शो के रोशनी है वो पूरी लाइट है, और हम सबके जिगरा हैं वो, हम सबके प्यारे बड़े भैया हैं। और इस तरीके के और इस लहजे में बात कोई नहीं कर सकता, चाहे दोस्ती यारी हो, रिश्तेदारी हो, भाईचारा हो, कुछ भी हो। ये काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो कि सामने वाले के दिल में वास करता है। हम तो ये देखते हैं कि खेसारी लाल यादव कभी भी पावर स्टार पवन सिंह के ना तो उनके जन्मदिन में जाते हैं, ना तो उनके किसी पार्टी इवेंट में जाते हैं, ना तो उनका कोई गाना फिल्म का कोई प्रमोशन एक दूसरे का करते हैं, लेकिन हाँ जब भी जरूरत पड़ती है ना तो सबसे आगे खड़े वही होते हैं। मतलब जितने भी लोग गए थे, जब आप देख रहे थे जब ये चुनाव वगैरह लड़ रहे थे तो अरविंद अकेला कल्लू भी गए थे, आर्यन बाबू भी गए थे, रितेश पांडे भी गए थे, गुंजन सिंह भी गए थे, और भी बहुत भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, बहुत सारी हीरोइन है, बहुत सारे सिंगर हैं, लेडी सिंगर है, जेंट सिंगर है, सब लोग गए थे पावर स्टार का सहयोग करने के लिए। लेकिन जिस दिन खेसारी लाल यादव आने वाले थे उस दिन का एक माहौल ही अलग था, उस दिन का विजुअल ही अलग था, उस दिन का एक ऐसा ऑरा क्रिएट किए थे कि आज सबसे ज्यादा लोग आएंगे और इनका ही इंतजार था। शुरू से लोग लास्ट तक यही पूछ रहे थे खेसारी लाल यादव कब आएंगे। हालांकि आज ये बात तो सच हो गई कि जो जितना बड़ा दुश्मन हो सकता है वो उतना बड़ा दोस्त भी हो सकता है, और जो जितना बड़ा दोस्त हो सकता है वो उतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव को एक भाषा और भी थी कि जब वो पावर स्टार पवन सिंह के विरोध में रहते थे उस समय भी वो जो बात बोलते थे वो जेन्युइनली और फैक्ट बोलते थे, कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के वो लाइफ में क्या चाहते हैं, उनकी शादी को लेकर के क्या चाहते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको किस तरीके से वो सक्सेस बनाना चाहते हैं, इस चीज पर भी बात करते थे और खुल करके बात करते थे। हालांकि उनका बात रखने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है पर उनकी बात 100% सच होती थी। जली ना, तेरी भी जली ना।
लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कि ये बोल रहे थे कि राइस एंड फॉल वाले जो मेकर्स हैं उनको एक नसीहत देती है खेसारी लाल यादव। लेकिन ना, आप एक चीज नोटिस नहीं कर पाए होंगे इसमें, खेसारी लाल यादव ने सिर्फ सोच वाले को नसीहत नहीं दी है। उनका एक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर। तो रील शेयर बहुत सारी वो जो शब्द हैं उनके ही वायरल हो रहे हैं, तो अभी तो वो ठीक लग रहा है। बट ये आने वाले समय में उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसी चीज़ को दुनिया दिखाएगी और उनको ट्रोल करेगी। तो आप लोग प्रयास करिए कि अगर कुछ गलत शब्द उनके मुंह से निकल गया तो उसको थोड़ा सा डिलीट करके या उसको बीप लगा के शेयर कराइए, ताकि कम से कम उनकी आने के बाद छवि पे कोई उंगली ना उठाए। और पॉलिटिकल, आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल आदमी को छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, और उनका कैरियर एक पॉलिटिकल भी है। तो वो उन यूट्यूबर को भी नसीहत दिए हैं जो कि ये कह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल में जा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और कोई भी इतना बड़ा सुपरस्टार इस तरीके के शो में नहीं जाता। और उन लोगों को भी ये जवाब दिए कि ये हमारे जो इंडस्ट्री के हैं राजा हैं और वहां पर जाकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जेन्युइन है, जिस तरीके से यहाँ पर रियल है, उसी तरीके से वहां पर भी रहते हैं। जितना यहाँ पर हम्बल रहते हैं उतना वहां पर भी है। जो नेचुरलपना यहाँ पर है वही नेचुरलपना वहां पर भी है। तो थोड़ी सी भी बनावटी नहीं है। जहां तक मैं तो बहुत ज्यादा तक जानता हूँ उनको, पावर स्टार पवन सिंह मतलब इतने जेन्युइन है, इतने नेचुरल है कि मतलब लगता ही नहीं है कि वो रियलिटी शो में, अगर रियलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कोई होगा तो वो पावर स्टार पवन सिंह होगा। कोई भी चीजें फिक्सल नहीं। भाई अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोलो, जो चीज बोलते हैं मतलब दिल से बोलते हैं। और यही कारण है कि पावर स्टार पवन सिंह को ना तो बेसमेंट में रहने वाले और ना तो पेंट हाउस में रहने वाले किसी ने भी अभी तक उनको नॉमिनेट में नाम नहीं लिया। आज भी ऐसा हुआ था कि जो पेंट हाउस में रहते हैं उनको 2 लोगों का नाम लेना था, जिसमें कि नाम ये लेना था कि भाई कौन ऐसे इंसान है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो जो पेंट हाउस में रहते हैं। अब ऊपर वाले में लोग जो थे वो एक दूसरे को नॉमिनेट करने वाले थे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को जब कहा गया तो वो एक बाली को किए थे जो कि ठीक ठाक था, ठीक है, चलाओ था। बट उन्होंने जो कीकू सारता को किया था वहां से थोड़ा गलत लगा। वहां पर उनको अहाना का कर देना चाहिए था, पर ठीक है, उनका जो भी डिसीजन है, वो डिसीजन देने के बाद जो उनको रीजन देना पड़ा कि भाई ये रीजन है, तो उस रीजन में भी उस इंसान की बड़ाई कर रहे हैं। सोचो वो इंसान कितना खुश मिजाज होगा, कितना साफ दिल का इंसान होगा कि मतलब जहां किसी की बुराई करनी चाहिए आखिर उसको क्यों नीचे देखना चाहते हो आप। तो मतलब वहां पे वो ये बोल रहे हैं कि नीचे हम इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ किकू भैया, मैं रीजन क्या बताऊँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं रीजन क्या दूँ। बट इतना जरूर कहूंगा कि आप ऐसे इंसान हैं जैसे छोटे भाइयों को आप हिम्मत देते हैं, और आपके आशीर्वाद से ही शायद ये मैं बोल पाया, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता कि वो फिर से लड़ करके अपने आप से, अपने बुद्धि विवेक के सहारे वो फिर से ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम उसको नीचे भेजते हैं। मतलब हम उसको इतना काबिल समझते हैं। मतलब देख रहे हैं जवाब किस तरीके से वो बंदा दे रहा है। बाकी जिसको वो नॉमिनेट किए वो 2 बंदे भी इनको नॉमिनेट में नाम नहीं लिए। मतलब इसका इज्जत देखिए कि जब भोजपुरी का इंसान जब कहीं पर जाता है तो किस तरीके से अगर उसको किसी को बदला लेना पड़ भी गया तो भी इंसान बदला नहीं लेता है। आपने देखा था कि बाली जो था वो कह रहा था कि भैया अरबाज का नाम नहीं लेने वाले थे, लेकिन अरबाज पटेल ने बाली का नाम लिया, इसलिए बाली ने कहा अब हम तुम्हारा नाम भी लेंगे, वैसे हम नहीं लेने वाले थे। मतलब अदला बदली हर जगह चल जाती है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जहां पर रहेंगे वहां अदला बदली नहीं चलती। और वो शुरू में ही बोले थे कि भाई कितना लोग नीचे से ऊपर आए और कितना लोग ऊपर से नीचे जाए, लेकिन ये राजा बाबू यहीं पर रहेगा। और ये बात लास्ट तक सच है। अभी तक तो सच है, अब आगे तक की हमारी प्लानिंग ऐसा लग रही है कि उनको नीचे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना नेचुरल है और इतना हम्बल है और इतना लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। नीचे वाले को भी जब टिकट देने की बारी आई तो सबसे पहले बोले कि हम पावर स्टार पवन सिंह को ही देंगे, सबसे पहला नाम था बाबू। बाकी नेपाल सरकार से ज्यादा तो वो लोग गिर गए जो कि पावर स्टार पवन सिंह जब शो में गए तो उसके बाद उनका विरोध करना चालू कर दिया, जबकि वो भोजपुरी की चीजों को ही दिखाते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय था जबकि पावर स्टार पवन सिंह का सपोर्ट करना था, उसी वक्त लोग उनका विरोध करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई एक दोगले से बढ़िया दुश्मन ही अच्छा होता है। और इस तरीके से कोई अगर किसी की मदद करता है ना तो मतलब खेसारी यादव कभी नहीं आते थे। पावर स्टार पवन सिंह की ना तो कोई फिल्म को लेकर, ना तो कोई गाना, ना तो कोई एल्बम, ना किसी पॉइंट पर, ना कोई इंटरव्यू, ना तो किसी कंट्रोवर्सी में कभी भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनको लगता है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी खेसारी लाल यादव को वहां खेसारी लाल यादव सबसे आगे खड़े मिलेंगे। और कितनी सारी कंट्रोवर्सियां हुई और उनको लगता था भाई ये बंदा हैंडल कर लेगा, ये तो कंट्रोवर्सी इसके लिए तो लगी पड़ी रहती है, मतलब कंट्रोवर्सी परेशान रहती है कि कम पावर स्टार के पीछे लग जाए। तो वो चीज खेसारी यादव जानते
हैं और वो इस बार खड़ा होकर के सच में सबका दिल जीत लिए। और अभी इतने सारी बातें चल रही थी कि एक बार बिग बॉस में जब गए थे खेसारी यादव, उस समय पावर स्टार पवन सिंह को सपोर्ट किए थे, तो लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह अभी इस समय शो में गए हैं तो खेसारी यादव कहाँ है। तो बहुत सारे रील इस तरीके की चल रही थी, खेसारी यादव की जो निगेटिव बातें थे वो इस समय थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रोल कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा फीड पर आ रही थी। पर खेसारी यादव ने जिस तरीके का सारा रुख मोड़ दिया ना, इसे कहते हैं माइंड ऑफ पावर। बाकी सारी चीजें सही है, व्यूज के बुकड़ों से कहूंगा कि भाई खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके का काम किया है, जो बात रखी है वो बहुत बात जेन्युइन है, बहुत रियल है, बहुत अच्छी है। और कोई अपना ही होता है जो कि इस तरीके की बातें सोचता है, इस तरीके की बातें कहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका कोई नेगेटिव पॉइंट निकाल करके मार्केट में ना फैलाया जाए, या उसके पीछे आगे कुछ और जोड़ जाड़ करके उसको मतलब निगेटिव तरीके से ना फैलाया जाए। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में बोली वो फन वे में था, तो मुझे पता था कि इसी चीज को इसी आधार से लोग बोलने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमें वो चीज दिखाया। बाकी आपको ये सारे विजुअल पर क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।